नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट 2024 वाली जो आपकी एग्जाम थी उसका 2 टाइम्स रिजल्ट आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा घोषित कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मुख्यतः बात करेंगे कि जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है वो किस प्रकार से जारी किया गया है, यानी आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, और इसके अलावा कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ गया है, और जो आपका 2 गुना का वेरिफिकेशन होगा वो कब तक होगा, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन जो आपके डॉक्यूमेंट्स है सबमिट करने हैं, उसकी लास्ट डेट कब से लेकर कब तक है। ठीक है। और इसके अलावा जो आपका ये इसमें टोटल कितने कैंडिडेट को पास किया गया है टीएसपी और नॉन टीएसपी में, और जो आपकी टोटल वैकेंसीज है। तो इसमें जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है फ्रेंड्स, वो यानी इसमें जो मिनिमम जो सेवा नियम का क्राइटेरिया है मिनिमम 40% का, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट को पास किया गया है। और इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है उनको यहाँ पे छूट देके उनको क्वालिफाई किया गया है। ठीक है। तो इसमें बात करेंगे कि जो आपको जो रिजल्ट जारी किया गया है आज आपका, तो इसमें 1 गुना अभी अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या कितने नंबरों पे सिलेक्शन होगा। तमाम बिंदुओं के बारे में डिटेल से यानी एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो सभी कंफ्यूजन आपके इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। यानी इस रिजल्ट से आपको पता लग जाएगा कि मेरा इसमें फाइनल सिलेक्शन है या नहीं है। तो आपको रिजल्ट किस प्रकार से चेक करना है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका 17 अक्टूबर 2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुधन सहायक यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का जो आयोजन 13 जून 2025 को सायकालीन पारी में किया गया था, उसका यानी प्रोविजनल रिजल्ट यानी 2 गुना का रिजल्ट प्री डीवी के लिए रिजल्ट जारी किया गया है। तो उसमें बात करते हैं पहले पशुधन सहायक भर्ती 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता अनुसार परिणाम जारी किया गया है। यानी जो पहले रिजल्ट जारी किए जाते थे इससे पहले 1 महीने पहले, तो अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं अभी लेटेस्ट 15-20 दिन से जितने भी कर्मचारी चयन बोर्ड के रिजल्ट आ रहे हैं उनमें थोड़ा अमेंडमेंट किया गया है। यानी इन रिजल्ट में आपके रोल नंबर बताए गए हैं, मेरिट नंबर है, इसके अलावा फादर्स नेम है, कैटेगरी है आपकी। ठीक है। इसमें सब बताए गए हैं। तो पहले बात करते हैं कि बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग के लिए राजस्थान पशुपालन अधिनियम सेवा नियम, तो जो इसमें आपका विज्ञापन 11 दिसंबर 24 को जारी किया गया था। इसके अलावा अमेंडमेंट 12 फरवरी को हुआ था, और लास्ट अमेंडमेंट आपका 4 सितंबर 2025 को हुआ था जिसमें आपकी सीटें इंक्रीज हुई थी। अब पशुधन सहायक पद हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र या नॉन टीएसपी की बात करें तो यहाँ पे आपके कुल टोटल वैकेंसी है 2463 या 2463 वैकेंसी है, और टीएसपी में आपकी कुल 320 वैकेंसी है। टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो 2783 यानी 2783 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। और इस परीक्षा का आयोजन आपका 13 जून 2025 को इवनिंग शिफ्ट में यानी एक पारी में किया गया था। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन वाला रूल तो है नहीं इसमें। इसी क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की श्रेणीवार वरीयता सूची या मेरिट जारी की गई है कैटेगरी वाइज मेरिट के अकॉर्डिंग। और नॉन टीएसपी एम टीएसपी के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जो वरीयता क्रम है, रोल नंबर है, श्रेणी क्रम से परिशिष्ट फर्स्ट यानी जो संलग्न परिशिष्ट फर्स्ट है, और संलग्न 2 है यानी परिशिष्ट 2 पर यहाँ पे संलग्न किए गए हैं। तो ये तो एक सूचना है, इसके बारे में आप सभी को पता है कितनी वैकेंसी है, कब आपका परीक्षा का आयोजन किया गया था और कब विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन ये थोड़ा ब्रीफ में बात कर लेते हैं। अब इसमें जो आपके डिलीट प्रश्नों का विवरण इसमें दे रखा है, यानी जो सीरीज ए थी आपकी, जो सीरीज में जो आपका यहाँ पे जो आपके चिन्ह थे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सीरीज ध्यान रखना है। तो सेट 1 का जो भी ये इसमें जो आपका पूर्णांक था फ्रेंड्स वो 150 नंबर का था, यानी 150 क्वेश्चन आपका आए थे, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था, और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, और मिनिमम आपको 40% प्राप्त करना जरूरी था। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आपके जीके थे, 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के थे। इसी प्रकार से इसमें कर ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो आपका सेट था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन कितने सीरियल नंबर पे है और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें डिलीट हुए हैं वो बता रखे हैं। अब इसमें फर्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स कट ऑफ के बारे में, यानी जो डिटेल से बात करेंगे। पहले तो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कितनी कट ऑफ गई है 2 गुना के लिए, और इसमें जो कितने अभ्यर्थियों को पास किया गया है, यानी कौन से अभ्यर्थियों को इसमें जो आपका 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक जो आवेदन लिंक खोला गया है वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, तो उसमें कौन अभ्यर्थी आवेदन करे या किन को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा जो आपका फाइनल रिजल्ट है, यानी रिजल्ट तो फाइनल नहीं है, प्रोविजनल पर आप इसमें 100% आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा इसमें चयन होगा नहीं होगा। ऐसे टोटल रिजल्ट दे रखा है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से अपना रिजल्ट चेक करना है, यानी किस कैंडिडेट का प्रत्येक कैटेगरी में कौन सी रैंक तक यहाँ पे सिलेक्शन होगा उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो पहले कट ऑफ देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जनरल की कट ऑफ गई है, यानी नॉन टीएसपी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, गैर अनुसूचित क्षेत्र की।
तो गैर अनुसूचित क्षेत्र की जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, और इसके अलावा जो वैकेंसी आपकी 320 के आसपास वैकेंसी टीएसपी की है। तो जनरल में 108.63 950 जिनके मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 150, उनका यहाँ पे 2 गुना के लिए यानी 2 टाइम्स कैंडिडेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? पशुपालन विभाग के द्वारा इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वो भी बात करेंगे कब तक किया जाएगा, कब तक शेड्यूल जारी होगा। और फीमेल में जिनके 101 पॉइंट, या मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बात कर लेता हूँ राउंड ऑफ में। तो 101 नंबर जिनके आए हैं 150 में से, उनका यहाँ पे 2 गुना के लिए क्वालिफाई किया गया है। यानी ये फाइनल रिजल्ट है, प्रोविजनल 2 गुना का। अब फाइनल रिजल्ट कितना कट ऑफ बढ़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। जैसे वीडियो का 73 गया है, डाइवर्स का 60 है, और एक्स सर्विस में 53 है। इसी तरीके से जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 92 गया है, फीमेल में आपका 71 है, और विडो डाइवर्स और एक्स सर्विसमैन में यहाँ पे बता रखा है एनए का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, यानी यहाँ पे कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट बात करें एससी की, तो एससी में जनरल आपका 93 है, फीमेल 75 है, और विडो डाइवर्स एक्स सर्विसमैन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एसटी की बात करें तो एसटी में जनरल आपका 87 है, और फीमेल 71 है, विडो डाइवर्स एक्स सर्विसमैन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। और ओबीसी की बात करें तो जनरल इसमें आपका 102 है, फीमेल 93 है, विडो डाइवर्स एक्स सर्विसमैन नॉट एप्लीकेबल बता रखा है। और एमबीसी में बात करें तो 100 आपकी कट ऑफ गई है आउट ऑफ 150, और फीमेल में आपकी 82 गई है, विडो डाइवर्स एक्स सर्विसमैन यहाँ पे एनए है। और सरिया की बात करें तो सरिया में कोई सभी सीटें खाली है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यानी जो आपके आरक्षण में जो दिव्यांगजन होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो बीएलवी है उनकी 52 गई है, एचआई की 52 गई है, एलडीसीपी की 53 गई है, और स्पोर्ट पर्सन की यहाँ पे 66 गई है, यानी इनको 5% की छूट दे रखी है। ठीक है, तो 52.69 का अपन अगर 150 से 35% निकालेंगे तो लगभग इतना आएगा। अब बात करें नॉन टीएसपी की, बात कर चुके हैं। टीएसपी की बात करें, टीएसपी में जनरल कैटेगरी में 86 गई है, और फीमेल में 63 है, वीडियो डाइवर्स और एक्स सर्विसमैन यहाँ पे खाली है। एससी की बात करें तो एससी में जनरल फीमेल जनरल की 64 है, फीमेल की 62 है, और विडो विडो एनए है, डाइवर्स और एक्स सर्विस में डाइवर्स यहाँ पे नहीं बता रखा है, और एक्स सर्विस में आपका एनए है। इस तरह से एसटी की बात करें तो एसटी में आपके जनरल 64 गई है, फीमेल आपका 60 है, विडो डाइवर्स एक्स सर्विस में यहाँ पे खाली है, और इसके अलावा दिव्यांगजन है वो कट ऑफ यहाँ पे जो बता रखी है। एलडीसीपी की 58 है, और एसपी की स्पोर्ट पर्सन की यहाँ पे 86 कट ऑफ गई है। ठीक है, यानी ये कट ऑफ देखने को मिली है। अब इसमें जो सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो इसमें और बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें बता रखा है कि 10% से अधिक, यानी आप सभी को पता है कि जो नया रूल 2023 से लागू कर दिया गया है, अगर आप जो भी भर्ती परीक्षा है उसमें अगर 10% से अधिक गोलों को खाली छोड़ देते हैं, एंड 10% से अधिक, 10% तक तो वैलिड है, और 10% तक जिसने 10% तक अगर गोले फिलअप नहीं किए हैं तो उनके जितने क्वेश्चन आपने खाली छोड़े हैं वो नेगेटिव मार्किंग कट जाएगी। बट आप 10% से अधिक अगर जो भी बबल्स है उनको अगर आप ब्लैंक छोड़ते हैं तो आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के कारण कितने अभ्यर्थी है? 522 ऐसे अभ्यर्थी है जिनको इस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, इन्होंने 10% से अधिक गोले खाली छोड़ दिए थे। नेक्स्ट है, इस वरीयता अनुसार परिणाम में जारी 2 गुना कट ऑफ मार्क्स के अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए, ये महत्वपूर्ण है, इसको चित्र देखें। यानी जो अभी ये मेरिट जारी की गई है, अभी देखेंगे उनको। तो इस वरीयता अनुसार परिणाम में जारी 2 गुना यानी 2 टाइम्स आपका रिजल्ट जारी किया गया है। 2 टाइम्स यानी कैंडिडेट में काफी ज्यादा है, कितने बात करेंगे तो 2 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पशुपालन विभाग द्वारा बुलाया जाएगा। तो 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनिंग फॉर्म भरने हेतु पोर्टल के बारे में बात करें तो ये पोर्टल आपका 18 अक्टूबर 2025 से लेके 24 अक्टूबर 2025 तक ये लिंक ओपन रहेगा। तो आपको क्या करना है, यानी कल से ही आपको निर्धारित शुल्क के साथ में जो भी शुल्क बता रखी है या नहीं बता रखी उसका मुझे अभी कंफर्म नहीं है, शायद शुल्क होना चाहिए, तो उसके माध्यम से आपको ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरना है, जिसमें आपके समस्त डॉक्यूमेंट्स 12th 10th यानी वाट एवर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उसमें आपकी डिग्री के या आपके डिप्लोमा के कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है रिलेवेंट वो आपको अपलोड करने हैं। और उसके बाद में फिर आपका जैसे जल्द 24 आपकी लास्ट तारीख है, 24 के बाद में लगभग नवंबर माह के आसपास या नवंबर लास्ट तक आपके पशुपालन विभाग को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये जो 2 गुना की लिस्ट है वो भेज दी जाएगी, और पशुपालन विभाग है वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग यानी लगभग लास्ट नवंबर तक आपके वेरिफिकेशन का कार्य
पशुपालन विभाग द्वारा कर लिया जाएगा, यानी उसके द्वारा लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और इसके अलावा उपयुक्त वरीयता अनुसार परिणाम जोधपुर के एसपी सिविल रिट पिटिशन, इसमें एक रिट लगी हुई है, तो इस जो रिजल्ट है इस याचिका के अधीन रहेगा। ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए आपको रेगुलर RSSB की वेबसाइट पर विजिट करना है। तो इसमें जो रिजल्ट दे रखी है फ्रेंड्स आपके, यानी परिशिष्ट फर्स्ट है, सलगन फर्स्ट और सलगन सेकंड है। तो परिशिष्ट फर्स्ट में जो आपका रिजल्ट है वो नॉन टीएसपी कैंडिडेट का है। किसका है? परिशिष्ट फर्स्ट में नॉन टीएसपी है, और जो आपका परिशिष्ट सेकंड है उसमें टीएसपी कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया है। अब देखते हैं रिजल्ट किस प्रकार से निकला गया है। यानी अभी तो ब्रीफ में ये नॉर्मल बातें कर रहे थे, जो महत्वपूर्ण बात है आपके लिए अब आएगी, तो इसमें थोड़ा अवेयरनेस होकर देखें। देखिए ये पहली बार यानी 10 बार अभी 5-7 रिजल्ट चयन बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं, उनमें नया सिस्टम अपनाया गया है। पहले रिजल्ट अलग तरीके से आता था। पहले यानी इससे पहले जो 1 साल पहले जो रिजल्ट आते थे उसमें पता ही नहीं लगता था कैंडिडेट को कि अपना फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बारे में इसमें थोड़ा रेक्टिफिकेशन किया गया, तो उससे कुछ आइडिया लगने लगा कि मेरा इससे जो 2 गुना की लिस्ट जारी की जाती है या सभी कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है, उससे पता लग जाता है कि मेरा इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो रिजल्ट जारी किया गया आपका नॉन टीएसपी की लिस्ट है, एनेक्सर फर्स्ट पशुधन सहायक भर्ती का है, एंड मेरिट वाइज लिस्ट कैंडिडेट है। तो इसमें जो फर्स्ट कैंडिडेट पास हुआ है, यानी जिसमें पहला कॉलम आपका मेरिट का है, मार्क्स का दे रखा है, रोल नंबर है, कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, जेंडर, कैटेगरी और सब कैटेगरी। ठीक है, तो फर्स्ट में तो मेरिट नंबर है, तो यह जो पहला कैंडिडेट है इसने फर्स्ट मेरिट प्राप्त किया है, और इसके जो मार्क्स आए 150 में से 131.1973 नंबर आए हैं, और इसके रोल नंबर इतने हैं। नाम है इनका सुरेंद्र सिंह गैना है, और फादर्स नेम और ये मदर्स नेम दे रखा है, मेल कैंडिडेट है और ओबीसी से बिलोंग करता है। तो स्वाभाविक है कि अगर ये ओबीसी से है तो ये टॉपर है, तो ये जनरल क्वालिफाई करेगा। अगर इसने किसी भी रूप से अगर कोई छूट का लाभ नहीं लिया है उम्र में, तो ये जनरल फाइट करेगा, यानी ओबीसी की एक सीट और बचाएगा और जनरल की एक सीट खराब करेगा। ठीक है, ये राइट्स होता है, रूल्स होता है डीयूपी का। अब इसमें डिपेंड करेगा अगर ये छूट लेर का है नहीं लेर का है। अगर छूट लेर की इसने उम्र में, तो ये जनरल में नहीं जाएंगे, और अगर इन्हें और छूट नहीं लेर की है तो ये जनरल में जाएंगे। अगर छूट लेर की है किसी प्रकार से इन्होंने, तो इनको ओबीसी कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट निकाला गया है। तो इसमें जो फ्रेंड्स टोटल नॉन टीएसपी में रिजल्ट निकाला गया है, नॉन टीएसपी में टोटल 16,103 कैंडिडेट को, यानी 16,103 कैंडिडेट की यहाँ पे जो लिस्ट जारी की गई है, क्या जारी की गई है, एंड टोटल नॉन टीएसपी में जो ये लिस्ट जारी की गई है वरीयता अनुसार की 16,103 कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है, ऐसे मान सकते हैं। या 16,103 कैंडिडेट को यहाँ पे वरीयता इनकी मेरिट दर्शाई गई है, यानी जो 2 गुना का रिजल्ट में तो अभी बात करेंगे कैसे आएंगे। और इसके अलावा जो टीएसपी लिस्ट की बात करें अनेक्सर सेकंड की, तो उसमें आपके टीएसपी में 848 कितने 848 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, अब इसमें सभी लोगों का तो वेरिफिकेशन होगा नहीं, इसमें 2 गुना किस प्रकार से होगा उसकी भी बात करेंगे। और जिसमें कट ऑफ गई है आपकी लास्ट है, यानी नॉन टेस्ट में, तो नॉन टेस्ट में फ्रेंड्स जिन कैंडिडेट के आउट ऑफ 150 में से 52.57 जिनके मार्क्स से आ रहे हैं उनको यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। और अगर टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में जिनके 58.34 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 150 में से, तो उनको यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, ये तब बात कर चुके हैं। और कितने कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए गए, नॉन टीएसपी में कितने क्वालिफाई किए गए हैं और टीएसपी में कितने किए गए हैं, उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। लगभग आपके 17,000 कैंडिडेट के आसपास यहाँ क्वालिफाई किए गए हैं। अब फ्रेंड्स देखिए आपकी जो वैकेंसी है वो 2783 यानी 2,783 कैंडिडेट की है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो लगभग आपके 5600 या 5500 के आसपास कैंडिडेट को यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के लिए पशुपालन विभाग द्वारा बुलाया जाएगा। अब इसमें आपको अब सब कई हालांकि कई कैंडिडेट्स ने चेक कर लिया है, वो सभी जानते हैं, उनको वीडियो की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें आपको पता लगाना है कि यहाँ पे कैंडिडेट तो लगभग 17,000 कैंडिडेट को पास किया गया है, और जो वेरिफिकेशन है वो 2 गुना कैंडिडेट का होगा। ठीक है, अब 2 गुना कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होने के बाद में फाइनल सिलेक्शन तो केवल 1 गुना का होगा, यानी 2783 कैंडिडेट का होगा। तो पहले तो बात करेंगे कि 2 गुना में कौन कौन अभ्यर्थी है, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें 2 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाई जाएगा पशुपालन विभाग द्वारा, लगभग 5500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कट ऑफ बताई गई है, कौन सी कट ऑफ अब जस्ट बात कर चुके हैं, जैसे जनरल की कट ऑफ आपकी 150 में से 108 गई है, और इसी तरीके से नॉन टीएसपी की जो प्रत्येक कैटेगरी है आपके पास पीडीएफ आ चुकी है, तो आप उस पीडीएफ में देख लेना कट ऑफ कितनी गई है। और इसी तरीके से टीएसपी वाले कैंडिडेट भी अपनी कट ऑफ देख सकते हैं, यानी जो जैसे मान के चलो 108 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई है जनरल की, तो जो कैंडिडेट 108 पॉइंट जो उस कट ऑफ की रेंज में इंक्लूड है, शामिल हो रहा है, तो उनको 2 गुना
वेरिफिकेशन के लिए एंड डॉक्यूमेंट्स से सत्यापन के लिए उनको फॉर्म फिलअप करना चाहिए, ठीक है। यानी जो कल से लिंक इसका ओपन हो जाएगा, 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट इस कट ऑफ में आ रहे हैं, 2 गुना कट ऑफ बता रखी है, उसमें आ रहे हैं, तो उनको दस्तावेज सत्यापन के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब आप जैसे आप अपना वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, नवंबर लास्ट तक इसका वेरिफिकेशन कर ले हो जाएगा, एयर पशुपालन विभाग आपका वेरिफिकेशन कर देगा। अब इसमें अब सब कैंडिडेट के मन में समस्या हो रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है कि फाइनल रिजल्ट मेरा इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसमें फ्रेंड्स आपका अगर देखा जाए, आप अगर अच्छी तरह से दिमाग से देखें, इसमें थोड़ा एनालिसिस विश्लेषण करें, तो आपका एक तरीके से फाइनल रिजल्ट इस लिस्ट से आसानी से आप निकाल सकते हैं। यानी प्रत्येक कैंडिडेट लगभग इसमें इस लिस्ट से लगभग 98% रिजल्ट आप जो 98% रिजल्ट है वो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कुछ 2% रिजल्ट में हो सकता है कि अब इसमें एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें जनरल फाइट करेगा, ऐसे तो पता लग जाएगा जनरल फाइट कौन करेगा, बट इसमें हो सकता है उसने छूट ली है उम्र की या नहीं ली है, अब उसका पता अपन लोगों को नहीं है। अगर किसी ने छूट ली है तो वो उसकी रिलेवेंट कैटेगरी में रहेगा, अगर किसी ने छूट नहीं ली है, वो जनरल से अब उसके नंबर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा, और जो अपनी कैटेगरी की सीट है वो अन्य अभ्यर्थी के लिए छोड़ देगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा सिस्टम है। अब इसमें फ्रेंड्स एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। ये तो वेरिफिकेशन के बारे में तो बात कर चुके हैं कि कितने 2 गुना अभ्यर्थियों का जिनका वेरिफिकेशन होगा, तो उनको किस प्रकार से इसमें रिजल्ट चेक करना है। जैसा कि आपकी कट ऑफ गई है प्रत्येक कैटेगरी की, मैंने बता दी है, और आपके पास पीडीएफ भी है। तो 108 जैसे उदाहरण के तौर पर माने जनरल की 108 गई है, तो 108 पॉइंट जो भी गई है, तो उस रेंज में आपकी जो मेरिट क्रमांक दे रखी है और मार्क्स दे रखे हैं, उस रेंज में जो कैंडिडेट आ रहा है तो वो 2 गुना के लिए वैलिड है, यानी वो 2 गुना के लिए दस्तावेज सत्यापन करवा सकता है, उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब फाइनल रिजल्ट में किनका सिलेक्शन होगा, तो उसमें देखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ मैं, जैसे आपका जनरल का नॉन टीएसपी में 418 वैकेंसी कितनी है, 418 जनरल की सामान्य है, यानी जनरल की आपकी 418 वैकेंसी है सामान्य पुरुषों की, लेकिन यहाँ पे पुरुषों की नहीं सामान्य की है, इसमें महिला भी आ सकती है अगर जन टॉप करती है तो 418 है। तो इसमें बिल्कुल भी इजी काम है कि जो 418 कैंडिडेट का टॉप है जनरल के कट ऑफ में से हर कैटेगरी से वही रहती है, जो टॉप जो 418 कैंडिडेट है तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो इसमें देखें तो जो आपके 418 रैंक तक देख लेते हैं एक बार। अब देखिए, अब आपकी टोटल है जनरल की 418 वैकेंसी है, कितनी है 418, तो स्वाभाविक है जनरल की कट ऑफ ज्यादा रहती है, तो टॉपर का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो 418 रैंक यहाँ तक आ रही है, यानी 114.20.41, यानी जिस कैंडिडेट के 114.20.41 नंबर आ रहे हैं कितने, यानी ये लास्ट है, इससे एक 2-4 कैंडिडेट और सेलेक्ट हो सकते हैं, इसके पीछे वाले हो सकते हैं, क्योंकि अब इसमें तो अपन जनरल जो कैंडिडेट को शामिल करें, इसमें कोई कई कैंडिडेट एससी के भी आ रहे हैं, ओबीसी के भी आ रहे हैं, और एमबीसी के भी इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं जनरल कैटेगरी में। तो अब उसमें अब ये देखना होगा कि कितने कैंडिडेट इसमें जनरल क्वालिफाई करते हैं, या इनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उम्र में छूट ले रखी है, तो वो जनरल कैटेगरी में नहीं आएंगे, यानी वो अपनी रिलेवेंट कैटेगरी में रहेंगे। तो इस कारण से इससे अलावा यानी मैक्सिमम तो ये तो कन्फर्म है कि जिस कैंडिडेट के 114.20.41 जनरल में नंबर आ रहे हैं, तो उसका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन है, किसका है, जिस कैंडिडेट के 114.20.41 जिनके मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं, उस कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जनरल की बात हो गई। अब इसी तरीके से आप जैसे एसटी की बात करें, और तो एसटी का रिजल्ट आप कैसे निकालेंगे, जैसे मान के चलो आपकी जो एसटी की सीटें हैं, 1 मिनट में बता देता हूँ। आप एसटी की सीटें कितनी इसमें नया जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यानी 4 सितंबर 2025 को नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें सीटें इंक्रीज हुई थी। तो लेटेस्ट जो सीटें कितनी है, उदाहरण के तौर पे बात करें, इस प्रकार से आप प्रत्येक कैटेगरी का एनालिसिस करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैसे मान के चलो नॉन टीएसपी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कौन की, नॉन टीएसपी की गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, तो अनुसूचित जनजाति एसटी में सामान्य की 203 वैकेंसी है, कितनी है, मान के चलो सामान्य की 203 वैकेंसी है, ठीक है। और इसी तरीके से महिलाओं की 78 है, उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं, ऐसे आप प्रत्येक कैटेगरी का एनालिसिस कर लेना। तो जनरल में 203 कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो लगभग 203 × 2 करेंगे तो 406 अभ्यर्थियों को, यानी पुरुषों को यहाँ पे, यानी सामान्य में महिला भी आ सकती है, लेकिन इसमें लगभग पुरुष आएंगे, और महिलाओं की अलग से वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा, 78 × 2 कर देंगे, 156 के लगभग तो महिलाओं को बुलाया जाएगा एसटी में, और 406 के आसपास पुरुषों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें फाइनल रिजल्ट अगर कोई कैंडिडेट देखना चाहता है कि मेरा क्या फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो अगर वो कैंडिडेट कंफ्यूजन में है, तो उसको क्या देखना है, जैसे 203 आपको
लगभग आज हर कैंडिडेट के पास में मोबाइल है, तो मोबाइल से भी आप देख सकते हैं, या जिनके पास पीसी लैपटॉप है या आईपैड है तो उनसे भी आप देख सकते हैं। तो जैसे एसटी की बात कर रहे हैं, इस प्रकार से फ्रेंड्स आप प्रत्येक कैटेगरी को देख लेना। ये मोटा मोटा हमें व्यू बता रहे हैं, आइडिया बता रहे हैं। तो 203 आपकी सीट्स है, ठीक है। अब जिन अभ्यर्थियों की आपको काउंट करना है, जैसे एसटी के कौन सी रैंक से एसटी का कैंडिडेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आपको 418 रैंक से पहले किसी को देखना नहीं है मेरे हिसाब से, यानी 418 रैंक के बाद में एसटी वालों को देखना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट एसटी में आ रहा है तो स्वाभाविक है कि लगभग लगभग वो जनरल क्वालिफाई करेगा, यानी अपनी कैटेगरी की सीट को छोड़ के जनरल में जाएगा। को अपवादे में हो सकता है, अगर उसने, जैसा कि मैं बता चुका है, अगर उम्र का लाभ ले रखा है तो वो उस जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं करेगा, अपनी रेलिवेंट कैटेगरी में रहेगा। तो खैर उसको छोड़ते हैं, यहाँ पे एक ब्रीफ देखते हैं मोटा मोटा। तो 203 कैंडिडेट आपको देखना है, 418 के बाद में देखना है। तो 418 में 203 रैंक कहाँ तक आ रही है, ठीक है, कौन सी सीरियल तक जा रही है, कौन सी रैंक तक जा रही है, उस हिसाब से आप अपना अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर लेना अपना। जैसे अब 219 से काउंटिंग करेंगे तो अब यहाँ पे एसटी नहीं है, तो एसटी की अब जैसे यहाँ पे 427 पे एसटी आ गई, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट रैंक है एसटी में। अगर जनरल के बारे में बात करें, खुद की कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जनरल जो टॉप नहीं कर रहा है, तो 427 में एसटी आ रहा है। तो इसी के अलावा फिर आप कंटिन्यू 202 कैंडिडेट को और काउंट कर लेना कि कौन से रैंक तक आ रहे हैं। अगर वो कैंडिडेट 202 के रेंज में शामिल हो रहा है तो उसका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार से आप प्रत्येक कैटेगरी का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के माध्यम से पशुधन आपकी जो पशुधन सहायक लाइव स्टॉक असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2024 है उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं कि कुल कितने पदों पर वैकेंसी आई है, नॉन टीएसपी में कितनी पोस्टें हैं, टीएसपी में कितनी पोस्टें हैं, और इसके अलावा जो आपका 2 गुना का कट ऑफ गया है वो कितना गया है, टीएसपी का कितना गया है, नॉन टीएसपी का कितना गया है, यानी कैटेगरी वाइज डिटेल से बात कर चुके हैं। और इसके अलावा जो आपका रिजल्ट है, कितने कैंडिडेट को इसमें क्वालिफाई किया गया है टीएसपी में और नॉन टीएसपी में, और 2 गुना के लिए कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन सह परीक्षा फॉर्म भरना है और उसकी लास्ट डेट कितनी है, और जो अंतिम रिजल्ट है वो किस प्रकार से आपको चेक करना है, यानी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, 99% आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। और इसके अलावा मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें थोड़ा मैं एनालिसिस नहीं हो पाया है, फिर एग्जैक्ट एनालिसिस थोड़ा गहन विश्लेषण करना पड़ेगा। तो उसमें पूरा लगभग 99% रिजल्ट मैं आपको बता दूंगा कि जनरल में इतनी कट ऑफ जाएगी और एससी में इतनी रैंक तक वाला कैंडिडेट 1 गुना में फाइनल हो जाएगा उसका, एसटी का इतनी रैंक तक हो जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक कैटेगरी का एनालिसिस करके एक वीडियो मैं कल तक आपको सामने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड कर दूंगा, ठीक है साथियों। तो लास्ट में यही गुजारिश है आपसे कि जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको रोजाना नई अपडेट राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं के संबंध में मिल सकें। थैंक यू।